हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं शिखा गुप्ता आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। मैंने जैसे कि पिछली वीडियो में एक साड़ी से कुर्ती बनाना सिखाया था, उसी साड़ी से मैं आज एक शरारा बनाती हूँ। क्योंकि जो मेरे वो जो साड़ी थी क्लाइंट की थी, और क्लाइंट ने मुझसे उस साड़ी से एक कुर्ती और शरारा के लिए बोला था। कुर्ती की कटिंग मैंने पिछली वीडियो में दिखा दी थी। इस वीडियो में मैं बची हुई साड़ी से शरारे की कटिंग बता रही हूँ। तो हमें शरारे की कटिंग के लिए मेज़रमेंट की आवश्यकता होती है। मेज़रमेंट के लिए उन्होंने मुझे ये खुद का एक शरारा दिया हुआ है, बोला कि मुझे इसी फिटिंग से मुझे शरारा चाहिए। तो अब हम इसकी एक बार मेज़रमेंट देख लेते हैं कैसे है कि सिलाई शरारे से मेज़रमेंट किस तरह से लिया जाता है। सबसे पहले इसकी हम लेंथ लेते हैं। इस शरारे की लेंथ है अपनी 38 इंच तैयार है, तो हम इसके लेते हैं 38 इंच लेंथ। इसके बाद हम ये देखते हैं इसके नी तक कितना आ रहा है। नी तक आ रहा है हमारा 19, तो ये नी तक हमारा 90 है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ से इसकी जो हिप साइज है वो क्या है। ये हमारा 13.5 तैयार आ रहा है, तो हम 13.5 यहाँ पे तैयार लेते हैं। इसके बाद ये हम देखते हैं यहाँ से नी से कितना लूज है। ये आ रहा है हमारा यहाँ से 14 इंच, और इसका घेर कितना है। घेर आ रहा है 19 इंच। 19 इंच का घेर आ रहा है। और इसका क्रोच एरिया कितना आ रहा है। क्रोच एरिया आ रहा है इसका 14 इंच। क्रोच एरिया आ रहा है इसका 14 इंच। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। सबसे पहले हम इसका लंबाई लेते हैं। हमने ये लाइनिंग ली है। लाइनिंग को हमने इस तरह से बिछा लिया है कि खुली साइड उधर की साइड और बंद है अपनी साइड। सबसे पहले हम इसकी लंबाई लेते हैं। पहले लंबाई लेते हैं नी तक की। नी तक की लंबाई हमारी 19 इंच है, तो हम 1 इंच ऊपर बेल्ट में छोड़ देते हैं, तो हमारी 18 इंच हो गई। लेकिन हमारी 1 इंच आधा इंच ऊपर से आधा इंच नीचे से मार्जिन जाएगा, तो हम लेते हैं इसमें 19 इंच। 1 इंच हमारी ऊपर नीचे से हाफ इंच जाएगी, तो 1 इंच हो गई। लेकिन 1 इंच हमारी बेल्ट में भी लग जाएगी। इसके बाद हम लेते हैं हिप साइज। हिप साइज है हमारा इसमें 13.5 फिक्स है, तो हम 13.5 ही लेते हैं। इसके बाद हमारा क्रोच एरिया हमारा 14 इंच है, लेकिन 1 इंच हमारा ऊपर नेफा होगा, तो हमें लेना है 13 इंच। 1.5 इंच की हमारी बेल्ट लगती है और आधे इंच हमारी सिलाई में जाती है। इस तरह से हमारा 1.5 इंच के वो बेल्ट लगती है। इसके बाद हमें यहाँ से लेना होता है 2 इंच। 2 इंच हमारा इस तरह से आगे लेना होता है थाई की तरफ से। और अब हम इसको इस तरह से मिला देते हैं। ये हमारा जो है ये आ रहा है हमारा 16.5 इंच, लेकिन हम इसको हैवी साइज है तो थोड़ा सा ही अंदर करते हैं, बाकी हम मिला लेते हैं। ये हमारा बन गया फ्रंट पार्ट। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। अब इसके बाद हम काटते हैं बैक पार्ट। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये जो कटिंग की है ये बिल्कुल सिंपल तरीके से की है। इसमें मैंने कुछ भी नहीं, फ्रंट और बैक पार्ट को बिल्कुल सेम लिया है। बैक पार्ट जो है मेरा बड़ा नहीं है, मैंने उसी जितना फ्रंट है उसी के अकॉर्डिंग ही बैक ले लिया है। नहीं, जैसे पैंट्स प्लाजो वगैरह की हम कटिंग करते हैं उसमें बैक पार्ट हमारा बड़ा होता है, लेकिन हमने इसको सेम बना दिया है। जो फ्रंट पार्ट है वैसा ही हमने इसका बैक पार्ट निकाला है।
इसकी ये हमने ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई। अब इसके बाद है हमारे नीचे घेर की कटिंग। फ्रेंड्स, अब हमारे पास ये लाइनिंग बची हुई है, तो ये हमारा जो नीचे का जो घेर है वो हमारा टोटल जो लंबाई थी हमारी 38 इंच थी, 19 हमने ऊपर से ले ली, तो 19 ही हमारे घुटने से नीचे तक की लंबाई बची। तो इसके लिए हम इस तरह से घेर निकाल लेंगे। जो 16 इंच कपड़ा बचा है इसकी हम लंबाई बना लेंगे, क्योंकि टोटल 19 इंच है, तो नीचे साड़ी का कपड़ा आ जाएगा, उसके ऊपर लेस आ जाएगी, तो ये हमारी 16 इंच है और घेर हमारा इस तरह से बैठ जाएगा। क्योंकि हमें प्लेट्स डालनी है तो थोड़ा सा घेर हो वही अच्छा लगता है। तो हमने ये इस तरह से बस यहाँ से कटिंग करके इसका घेर निकाल लेंगे। ये सारे फैब्रिक में हम प्लेट्स डाल देंगे छोटी छोटी, और हमारा नीचे से ये घेर बन जाएगा। सारी इसमें छोटी छोटी प्लेट्स डाल के ये हमारा घेर बन जाएगा। इस तरह से हमारा ये प्लाजो बन जाएगा, ऊपर से बेल्ट लग जाएगी इस तरह से। अब इसकी साड़ी की कटिंग बताते हैं। कि फ्रेंड्स, ये वही साड़ी है जो हमारी पहले वीडियो में थी, जिसमें हमने कुर्ता बनाया था। अब ये जो वर्क वाला पार्ट है, इस पार्ट को हम नीचे घेर में लेंगे। तो सबसे पहले हम घेर का हिस्सा काट लेते हैं। ये 16 इंच है और लेकिन लंबाई हमको 19 इंच रखनी थी, तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे ऊपर से, आधी सिलाई में और आधी, तो हम टोटल 20 इंच ले लेंगे। हमारा ये 20 इंच पे ही अस्तर लाइनिंग रखी हुई है, तो हम इसको इस तरह से काट देंगे। ये हमारा घेर कट गया। ये लाइनिंग से थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, जो कि लाइनिंग से थोड़ा सा ज़्यादा होना भी चाहिए, उसी में ही ज़्यादा अच्छा लुक आता है। फ्रेंड्स, अब ये साड़ी का हमारा प्लेन हिस्सा बचा है और इसको हमने 4 फोल्ड कर रखा है। और अब हम इसमें से आसन यानी क्रोच एरिया, जो कि ये 4 फोल्ड है, इसको हम इस तरह से निकाल देते हैं। इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं, साड़ी है कहीं से भी देख लेते हैं, इधर फोल्ड है तो इधर से ही निकाल देते हैं इसको। और अब हमारा ये पूरा शरारा कट चुका है। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।